आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल टेक में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और मैं बड़ा ही धन्यवादी हूँ उन सबका जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और साथ में ही मैं उन सभी भाइयों बहनों को रिक्वेस्ट करूँगा जो सिर्फ अकेला व्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ भाइयों अकेला व्यू मत करें, साथ में सब्सक्राइब का बटन है और ऑल नोटिफिकेशन है, उसको कृपया ऑन करें। आज का जो वीडियो है ये पूरा का पूरा आईटीआई के एडमिशन के ऊपर है। इसमें नई स्कीम जो है डीएसटी ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ये है क्या, कैसे काम करता है और एडमिशन इसमें कैसे हो रहा है उसके ऊपर है। ये जो हमारा ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है। और इस ट्रेनिंग में सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई जो भी आईटीआईज हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है वहाँ पर डीएसटी सिस्टम लागू किया गया है। तो इस सिस्टम में सबसे पहले ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्राउज़र में जो जो शॉर्ट फॉर्म आएंगी वो बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देख लेना। तो इस ब्राउज़र में सबसे पहले मेन जो कंटेंट है वो है इसका बैकग्राउंड के आधार पर ही डीएसटी लागू हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि टोटल इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट हैं इनकी जो है टोटल स्ट्रेंथ है वो 15,000 है। तो 85% उनमें से जो है प्राइवेट और 15% गवर्नमेंट फंडेड है, जैसे गवर्नमेंट आईटीआई हुआ। तो हमारा एक एज पर स्किल्ड गैप रिपोर्ट आया था सामने निकल कर, तो उसमें ये बोला गया था 2013 से लेकर 2022 के बीच तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मांग होगी स्किल्ड वर्कर की होगी, आईटीआई और कोई भी स्किल्ड कैटेगरी है उसकी होगी, तो 10 करोड़ स्किल्ड वर्कर की हमें ज़रूरत है। तो इस 10 करोड़ स्किल्ड वर्कर जो हैं तो इनको पूरा करने के लिए टोटल सरकारी और प्राइवेट आईटीआई दोनों मिलकर 25 करोड़ जो सीटें हैं, 25 लाख सीटें हैं, 25 लाख सीटें, तो उसके ऊपर एनुअली जो स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड बच्चे हैं, वो उनको ट्रेनिंग देकर फील्ड में भेजते हैं। तो इस आंकड़े को पूरा करने के लिए 10 करोड़ के लिए उसके लिए डीएसटी सिस्टम था वो ज़रूरी था। डीएसटी सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, प्राइवेट इंडस्ट्री की जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे को तैयार करना। जैसे कि बच्चा पहले आईटीआई में ट्रेनिंग लेता था, आईटीआई में ही पढ़ता था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी और थ्योरेटिकल। अब क्या है डीएसटी सिस्टम में, जैसे कि इंडस्ट्री की एमओयू साइन हुई थी हमारे डिपार्टमेंट के साथ, हेड के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने यही बोला था भी हमें बच्चे अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से चाहिए। तो जो लोकल कंपनीज जितनी भी हैं हर एक लोकल आईटीआई के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। तो वो साइन करने के बाद आपका जो एडमिशन अब हो रहा है 2020 का, तो उनका एडमिशन डीएसटी सिस्टम में होगा। तो होगा क्या, जो आईटीआई मान लो आपकी परसेंटेज कम है, मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सीटें ज़्यादा हो गई हैं। अब सीटें ज़्यादा होगी तो कम परसेंटेज का बच्चा भी इसमें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। जिस बच्चे ने अपनी ट्रेनिंग बखूबी निभानी है, भी उसने अपने हाथ से काम करना है और अपनी स्किल्ड वर्कर भविष्य में उसने अपने आप को प्रूव करना है, तो उसके लिए ये वरदान है। क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता है भी जैसे उनको काम चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम सिखाते जाएंगे। जब तक आप काम सीखोगे तब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। पूरी होने के बाद आप फुली कैपेबल हो उस इंडस्ट्री के लिए जो उनको काम चाहिए। तो इससे क्या हुआ, कंपनी का फ़ायदा हो गया, साथ में ही उस बच्चे को क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्योंकि वो कंपनी बोलेगी भी ये बच्चा हमारे से पहले ही काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो इसको हम सेटल करते हैं। तो सेटल करने का भाव ये है भी उसको जो पे है डायरेक्ट पे रोल पे, वर्कर के रोल पे आ जाएगा। एडवांटेज ये है इसकी, जो डीएसटी की ज़रूरत थी वो इंडस्ट्री को ज़रूरत थी, तो इंडस्ट्री के ही अकॉर्डिंग बच्चा जो है ट्रेनिंग उनके पास ले लेगा। अब डीएसटी में है क्या, डीएसटी में 1 साल की ट्रेड है तो 6 महीने वो ट्रेनिंग करेगा इंडस्ट्री में, तो उसके बाद वापस आएगा आईटीआई में 6 महीने के लिए। 6 महीने यहाँ के आईटीआई के इंस्ट्रक्टर जो हैं वो उनको अच्छी तरह से जो हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ और थ्योरी, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी उसको टीच करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न में अब मेन बात आती है असेसमेंट की। असेसमेंट कैसे होगी? असेसमेंट के लिए 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। वो 2 क्राइटेरिया है क्या,
सबसे पहले इंडस्ट्री का जो आपका डिपार्टमेंट हेड होगा वो असेसमेंट लगाएगा भी इसने बच्चे ने काम बढ़िया किया, तो 250 नंबर की असेसमेंट वहाँ से निकल के आएगी। और 200 नंबर की असेसमेंट जो होगी म्यूचुअल होगी, दोनों आईटीआई और हमारी इंडस्ट्री की। तो दोनों की म्यूचुअल करने के बाद जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा, पैटर्न होगा, उनके नंबर जोड़ेंगे। फिर आपको एनसीवीटी, जो एनसीवीटी है वो एग्ज़ाम लेंगे आपका, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है। उसके बाद आप जब उसको उत्तीर्ण कर लेते हो, पास हो जाते हो उसमें, तो आपको एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा ड्यू सिस्टम में, जो एनटीसी अप्रूव्ड होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। आप में इसमें और एडवांटेज क्या है, एनएपीएस जो हमारा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो थी, जो बच्चा आईटीआई कर लेता था उसके बाद वो बच्चा अप्रेंटिसशिप के लिए जाता था, तो अब उसको उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डीएसटी में मेंशन किया गया है भी जो बच्चे डीएसटी के अंडर हमारे यहाँ दाखला लेते हैं, सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई किसमें भी, जिसकी ग्रेडिंग अच्छी है, जिस आईटीआई की 2 से ऊपर है, तो वहाँ पे जो दाखला लेंगे तो उनका क्या होगा, तो उनको एनएपीएस में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी यही बनती है। तो तात्पर्य ये है भी जो बच्चा डीएसटी में दाखला ले रहा है तो उसको अप्रेंटिसशिप करने की ज़रूरत नहीं है। आगे कुछ ऐसी बातें हैं वो खुद आप गौर फरमाना भी क्या सही हैं क्या गलत हैं भी। इसमें स्टाइफंड मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। उसके बाद है उसका पीएफ और ईएसआई। जो ईएसआई है वो तो मेंशन कर रखा है, इसके ऊपर स्पष्टली दे रखा है भी जो पीएफ और ईएसआई है बच्चे को नहीं मिलेगा। क्या वो होना चाहिए था? अगर बच्चा इंडस्ट्री में है, काम कर रहा है, तो खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो ये चीज़ों पर कुछ आप खुद समझदार हो भी किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसके साथ साथ ये है भी जो एनएपीएस है उसको बंद कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया तो बच्चे का स्टाइफंड भी बनना चाहिए। अगर स्टाइफंड बनना चाहिए तो स्टाइफंड क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट का एक कॉलम डाल दिया गया, एक लाइन डाल देगी भी डायरेक्ट बेनिफिट बच्चे को दिया जाएगा। वो कंपनी अपने रोल पे देगी, चाहे 500 दे, 1000 दे, 1500 दे, कुछ भी दे सकती है। तो इन सारी बातों में एक कंक्लूजन सामने निकल के आ रहा है भी अगर बच्चे की ट्रेनिंग का सिस्टम जो है, न्यू टेक्निक्स हैं जैसे पीएलसी कंट्रोल हो गया, सीएनसी हो गया, वीएमसी हो गया, और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कोपा की, तो उनको अच्छी कंपनी आगे मिलें। और फिटर के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी। तो इसमें बच्चा क्या होगा, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो डीएसटी में सीधा सा ये है भी 17 ट्रेडें जो हैं टोटल इसके अंदर लाई गई हैं डीएसटी में, जो एनएसक्यू सिस्टम के थ्रू जा रही हैं। तो इसमें उसके बाद जो स्किल्ड कैटेगरी है और अनस्किल्ड कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, कौन सी इंडस्ट्री किस में जाएगा। तो इसमें एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ और कर देता हूँ। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो हमारी है प्रीवियस और जो अभी एज़ पर रिवाइज गाइडलाइन है उसमें भी शो की गई है, 1 साल की 6 महीने और 2 साल की 6 से लेकर 12 महीने, यानी कि 6 महीने का उसमें डाला गया है। तो ये सारा हमारा डीएसटी के ऊपर था वीडियो। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है गवर्नमेंट सेक्टर में सीट लेने की, गवर्नमेंट आईटीआई में सीट लेने की, क्योंकि इसमें सीटें अब ज़्यादा हो चुकी हैं। तो साथ में ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये वीडियो व्यू किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑन करें, ताकि हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक पहुँचे और आप सतर्क रहें और आपकी जितनी भी नई अपडेट बनती है आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।